हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 5, इवैल्यूएट पार्ट 1 एंड आल्सो पार्ट 2। सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ, देन हम चलते हैं इसको समझने की तरफ। जी, मैंने क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 1 राइट कर लिया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और साथ ही मैंने ये फॉर्म लिख दी है जो हम इस चैप्टर के स्टार्ट से देखते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसको इन डिटेल देखा और इस सवाल में भी हम इसी को यूज़ करेंगे। सो अगर आप फॉर्म देखें तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, हमें राइट हैंड साइड गिवन नहीं है, तो हम खुद से लेट कर लेंगे। अब लेट कर लें लॉग बेस है 2 और 128 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे लेट भी लिख सकते हैं, सपोज भी लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास ये और ये फॉर्म सेम बन गई। अब हम कन्वर्जन कर देंगे इस तरह वाली। यहाँ पे हमारी बेस आएगी जो कि थी 2 और राइट साइड वाला वेरिएबल आ गया और ये हमारे पास इधर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है जो राइट साइड पे वैल्यू है उसे सिंप्लीफाई करना, और वो हम कैसे करते हैं, बाय एलसीएम। सो आप इसका एलसीएम ले लें। 128 2 पे डिवाइड हो रही है, 2 6 द 12, 2 4 द 8, अगेन 2 पे, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 कैरी, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मेरे पास 2 आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आने दें, 1 डिवाइडेड बाय। अब एक तो तरीकेकार ये है कितने टाइम्स 2 है ये मैंने काउंट कर लिया, तो आप डायरेक्ट भी इसको 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। या दूसरा तरीकेकार क्या होता है कि जितने टाइम्स था उतने टाइम्स आप लिखें और उस चीज को आप इक्वल कर दें 2 की पावर 7 के साथ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, बेस सेम है तो एक बार आ जाएगी, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7। ये चीज़ इसके इक्वल थी तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख के उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में ही एक लॉ पढ़ा था, जैसे कि मैंने इस लॉ को यूज़ किया। इसी तरह एक और लॉ था हमारे पास, 1/a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर -n। इस लॉ को अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। समझे, ये a है और इसकी पावर है n। अब ये ऊपर चली गई, इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। और सेम फॉर्म हमारे पास क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 में भी बनी थी, जहाँ पे हमने l की वैल्यू निकाली थी। सो ये कैसे निकालनी है, इनकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी, आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप देखें तो x क्या है, x इक्वल है इसके। सो अब यहाँ पे अब लिख सकते हैं log जिसकी बेस है 2 1/128 इज इक्वल टू x था, अब उसकी जगह लिख दें -7। ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। तो जी क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 2 मैंने राइट कर लिया है। वो कह रहा है log 512 टू द बेस 2√2। आपको पता है जो बेस होती है वो यहाँ पे आती है, उसने लिख के नहीं दी, उसने आगे बेस बता दी है। सो हम खुद से फॉर्म बना लेते हैं, log 512 और इसकी बेस क्या है 2√2। यहाँ पे बेस आती होती है। क्लियर। अब यहाँ पे सोल्यूशन भी लिखा करें, सोल्यूशन के बाद अपना क्वेश्चन अगेन लिखा करें, फिर सवाल सॉल्व करना स्टार्ट किया करें। तो जी नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हम इसको लेट करें x के इक्वल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और x को राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। राइट साइड पे मैंने क्यों लिखा था वहां पे, क्योंकि हमारे पास फॉर्म ये है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं a की पावर x इज इक्वल टू y।
मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह की फॉर्म बनाई थी कि x राइट साइड पे आए, तो हम इसे भी वैसे ही लिख लेते हैं। चूंकि इनके बीच इक्वालिटी होल्ड हो रही थी, सो मैं लेफ्ट साइड पे लिखूं या राइट साइड पे लिखूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम राइट साइड पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म में ये राइट साइड पे होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो बेस जो यहाँ होता है वो बेस की पावर बनता है और ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे सिंप्लीफाई करना। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2 और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर बेसिस सेम हो, बेस क्या है 2, बेस क्या है 2, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि ये बनेगा 2 की पावर 1 प्लस 1/2 और ये होल पावर है x इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या आएगा उसके लिए हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा, तो मैं एलसीएम ले लेती हूँ। 5, 1, 2 का हमने एलसीएम लेना है। 2 पे डिवाइड करें, 2 to the 4, 1 कैरी, 2 5 the 10, 1 कैरी, 2 6 the 12। सो अगेन 2 पे, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 1 कैरी, 2 8 the 16, 2 6 the 12, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 1 carry, 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the 2। अगेन आप यहाँ से 2s काउंट कर लें और इसकी पावर फॉर्म यहाँ पे लिख दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे मेरे पास पावर बनेगी 2 की पावर 9। 9 क्यों बनी, क्योंकि 2 9 टाइम्स है, तो 2 है इसलिए वो बेस बना और कितने टाइम्स है वो पावर बन गई। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। 2 इनका एलसीएम लें, एलसीएम आपको यहाँ पे लेके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। एलसीएम लें, क्लियर, और ये बन जाएगा मेरे पास 3/2। इसको आप ब्लॉक में कर लें, तो यहाँ आ गया 3/2 और ये था x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब बोथ साइड्स बेसिस सेम है यानी कि पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो ये आएगा 3x/2 इज इक्वल टू 9। अब आप क्या कर लें, 3 1 the 3, 3 3 the 9, तो ये आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 और अब मेरा x आ गया 6। हमने x किसके इक्वल लेट किया था, वो ये है। सो अब आप इसे लिख सकते हैं log बेस थी 2 स्क्वायर रूट 2 512 इज इक्वल टू 6, ये मेरा आंसर है। ये था हमारी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।